हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे आज मैं जा रही कोई पवित्र स्थल पे। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हम जाने वाले थे ट्रेन से, इत्तेफाक से हमारी ट्रेन छूट गई थी। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं बस का इंतजार, क्योंकि हमें अपनाना पड़ा बस का रास्ता। हमें पता नहीं था, लेकिन इंतजार करते करते हमारे पसीने जरूर छूट गए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े थे, बट ये कुछ बोल नहीं रहे थे। वो इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि इनको पता था अगर ये कुछ बोलेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, क्योंकि इसी की वजह से ट्रेन छूट गई थी। फाइनली यहाँ पे बस आ गए और मैंने पसीना पोंछते हुए लिया लंबी सी सांस। यहाँ पे मैं विंडोज के साइड में बैठ गई थी, क्योंकि मुझे होती है उल्टी, क्योंकि यहाँ पे बसें जो है पेट्रोल या डीजल पे चलती है और मुझे सीएनजी वाले बस या गाड़ी की आदत है। थोड़ी आगे जाती है हमारी बस, कुछ गुंडों ने कर दिया बस के ड्राइवर पे हमला। यहाँ पे कोई भी बीच बचाव के लिए नहीं आया, जबकि प्रशासन भी सामने से गुजर गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मदद से ड्राइवर और कंडक्टर को सुरक्षित बचा लिया गया। ड्राइवर के हाथ में काफी ज्यादा चोटें आई, लेकिन गलत तो गलत है, इनके लिए प्रशासन कुछ न कुछ सोचना चाहिए। प्रशासन जहाँ तक हमें पहुँचना था बस से, वहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब यहाँ से हमें टोटो का सहारा लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ टोटो ले लिए था और फाइनली हम पहुँच गए उस स्थान पे जहाँ के लिए हम आए थे। पहुँचने के लिए हमें मार्केट से होते हुए जाना पड़ेगा। ये है मार्केट, और यहाँ पे जो प्रसाद है वहाँ चढ़ती है वहीं मिलती है। प्रसाद अपने घर से लेके आए हुए थे। यहाँ पे ज्यादातर नशा का पदार्थ मिलता है, जैसे कि गांजा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन गांजा उनमें जो चढ़ता है उनको मतलब सबकी अपनी अपनी पूजा होती है। यहाँ पे गांजा से ही पूजा करते हैं। और यहाँ मंदिर के पीछे है बहुत बड़ा कोसी नदी। पहले हम कोसी नदी में जाके पहले कोसी माँ का पूजा करते हैं, उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने। तो यहाँ मेरा हस्बैंड पानी भर रहे हैं, यानी कि यहीं का जल लेके वहाँ पे तो चलिए आप सभी को मंदिर का दर्शन कराते। देखिए कितना भव्य मंदिर है और यहाँ की काफी ज्यादा मान्यताएं हैं। अगर आप यहाँ पे जाते तो आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, मान्यता अपने आप आपको दिख जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु वो दूध लेके आते हैं अपने अपने घरों से। चावल का यानी कि खीर का प्रसाद होता है, तो श्रद्धालु अपने अपने घरों से दूध लेके आते हैं और चावल लेके आते हैं। तो देखिए ये है भंडार घर, जो यहाँ प्रसाद बनती है और कंटिन्यू बनती है 365 दिन। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं प्रसाद जरूर खा के जाते हैं। और यहाँ का मान्यता गिनाते नहीं गिन पाते हम, लेकिन एक और मान्यता जो हमारे सुनने में आती है, कहते हैं हमारे पूर्वज जो हमें बताते हैं हम वही करते। तो ये देखिए मतलब श्रद्धालु को खाने के लिए जो प्लेटें हैं किसी को कम नहीं पड़ती, और कहते हैं कि बहुत साल पहले मतलब सदियों पहले यहाँ पे दूध का नदी बहा था। जो नदी देख रहे हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि ये नदी पहले दूध का बहा था। अब पता नहीं कितने दिन के लिए बहा था, ये हमें भी नहीं पता, बट कहते हैं जो हम वो अभी मानते आ रहे हैं। और ये रियल बात है कि जिसके भी पशु बीमार है, चाहे वैसे भी कोई बोलने मात्र से ठीक हो जाते हैं, और सभी वहाँ पे दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं। दूर से लोग और हम सभी भी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भक्ति और भाव से जाते हैं वहाँ पे। और बहुत लोग तो नदी में स्नान भी करते। खैर मुझे नदी से या पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, देख रहे होंगे आप। और ये देखिए उस टाइम में तो मैं नहीं दिखा पाई थी नज़दीक से, लेकिन अभी देखिए नज़दीक से ये जो भंडार घर है यानी कि किचन है, इसमें है ना 365 दिन खीर बनती है। और खीर बनने का पता कैसे चलता है कि अपने आप ही अलग टाइप की खुशबू आ जाती है खीर में, उससे पता चल जाता है कि खीर बन चुकी है। यहाँ प्रसाद प्रतिदिन 2 बजे वितरण होता है, और इस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुगण सुबह से बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज इस प्रसाद को प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। खैर मेरा ये दूसरा टाइम है, पहली बार मैं अपनी सास के साथ आई थी, इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। घर से जल्दी निकले थे और हमें करना था पूजा भी। खैर हमारा पूजा पाठ तो यहाँ कंप्लीट हो गया है, और प्रसाद वितरण होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है। यहाँ पे लग गई थी भूख, तो मैंने इनसे बोला चलो कुछ खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे कुछ खाने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑर्डर दे के बैठे हुए हैं, ऑर्डर वाले को नहीं देख रहे, टीवी को देख रहे हैं। यहाँ पे बिल पेमेंट कर रहे हैं वो, क्योंकि हमने नाश्ता ही किया था, खाना वाना नहीं खाया था, क्योंकि हमें प्रसाद भी खाना है। बिल पेमेंट करने के बाद फिर से हम चल चुके हैं मंदिर की ओर, क्योंकि प्रसाद वितरण होने का समय हो चुका है। यहाँ देखिए सभी लोग कैसे बैठे हैं प्रसाद लेने के लिए। यहाँ जितना भी कैमरा में रिकॉर्ड हो पा रहा है उतना ही दिखा पा रही हूँ मैं, बट उतना बहुत ज्यादा। तो चलिए आगे की ओर आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने आप लोग को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ गांजा चढ़ते हैं। प्रसाद होता है, चढ़ाए हुए प्रसाद को जो इस चीज का सेवन करते हैं, यानी
यानी कि यहाँ के पुजारी लोग इनका सेवन करते हैं, तो वो पीते हैं तो उनका जो है ना धुआं मेरे ऐसे दिमाग में लग रहा है जैसे घूम रहा था और इसलिए सिर में दर्द हो रहा था। नदी दिखाते हैं तो ये हमारे यहाँ की कोसी नदी, जो कि गंगा, यमुना, सरस्वती और वैसे ही इनमें आती है कोसी नदी। तो ये हमारे यहाँ कोसी प्रसिद्ध नदी है। मोटा सा लकड़ी देख रही है, ये पानी के बहाव के कारण आया है यहाँ पे बह के, और मैं ज्यादा देर पानी की तरफ नहीं देख सकती क्योंकि मुझे पानी को देख के चक्कर आता है। दिखाते हैं यहाँ प्रसाद वितरण के लिए सभी लाइन में लग चुके हैं, अपनी अपनी प्लेटें लेके तैयार हो चुके हैं। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। अगर इस जगह के बारे में किसी को मालूम है तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर जिसको नहीं मालूम है तो कमेंट किए होंगे फ्रेंड सब, वो आप लोग कमेंट आके पढ़ लीजिएगा।